हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज पढ़ने वाले हम हैं खोखला चालक, या इसे हम कहते हैं खोखला अचालक, या इसे हम कहें ठोस चालक के कारण विभव। इन तीनों का मतलब एक ही होगा, इन तीनों का डेरिवेशन एक ही होगा। कैसे? पहले इस बात को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, खोखला चालक आप खोखला चालक लें, आप खोखला चालक गोला ले लें। यह खोखला है जो कैसा है, चालक गोला है। आप खोखला चालक गोला ले लीजिए, इस पर आप आवेश दीजिए। इस पर जैसे ही आप आवेश देंगे, खोखला चालक है तो चालक के सतह पर ही आवेश आएगा। ठीक है, चालक के सतह पर ही आवेश आएगा। सही बात है, चालक के सतह पर ही आवेश आएगा। अगर खोखला आप अचालक लीजिए, खोखला आप अचालक लीजिए, तो चूंकि खोखला है, चालकों की ये क्वालिटी, अचालकों की ये क्वालिटी होती है कि आवेश जहां देंगे वहीं स्थिर हो जाएगा, आवेश आप जहां रखेंगे वहीं रुका रह जाएगा। अगर आप आवेश जैसे तरबूज या के अंदर रख दीजिए, जहां पे आवेश वहीं पे रुकेगा। कोई भी वस्तु है, अगर यह है प्लेट, इसके ऊपर हम ऐसे आवेश यहां पे रख दिए तो यहीं पे रहेगा, वहां से जाए नहीं, क्योंकि अचालक है। अचालकों में आवेश चलते फिरते है ही नहीं है। इसलिए जब भी इस पर आवेश आप देंगे अचालक पर, तो जहां आवेश देंगे, यहां पे आवेश दिए यहीं पर रुक गया, यहीं पर आवेश दिए यहां रुक गया, यहां पर आवेश दिए यहां रुक गया, यहां पर आवेश दिए यहां ही रुक गया, यहां पे आवेश दिए यहीं रुक गया, यहां पे आवेश दिए यहीं रुक गया, यहां पे आवेश दिए वहीं रुक गया, यहीं पे आवेश दिए यहीं रुक गया। जहां जहां आप आवेश देंगे वहीं वहीं रुक जाएगा। चूंकि खोखला है तो सतह पर ही आवेश रहेगा, सतह पर ही आवेश रहेगा। यह भी खोखला चालक गोला है, तो चालकों की क्वालिटी भी होती है कि जब भी आवेश देंगे तो यह सतह पर फैल जाएगा, यह सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठोस चालक, ठोस चालक, अगर ठोस चालक गोला ले लें, आप कहें ठोस ये चालक गोला है और इसे अगर आवेश आप दें, तो चालकों की क्वालिटी होती है, जहां भी आवेश अंदर कहीं भी आप रखेंगे, कहीं भी इस चालक पर आवेश रखेंगे, इस चालक की सतह पर ही आवेश आएगा। इसकी क्वालिटी होती है चालकों की कि चालक के सतह पर ही आवेश आएगा, चालकों की सतह पर ही आवेश आता है। वीडियो पर अंत तक बने रहिए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बहुत ही मजेदार आएगी। यह खोखला चालक है, क्योंकि चालकों पर आवेश देंगे कि इसके सतह पर वितरित हो जाएगा। यह खोखला अचालक है, अचालक है, जहां पे आवेश देंगे वहीं पर रहेगा, इसलिए खोखला है तो आवेश सतह पर ही आप देंगे तो सतह पर वितरित रहेगा, इसके भी सतह पर वितरित रहेगा, इसके भी सतह पर वितरित। यहां पर ठोस चालक है, चालकों पर आवेश जैसे ही आप देंगे वह भी सतह पर फैल जाएगा, तो ये पूरे सतह पर फैल जाएगा। यानी तीनों का डेरिवेशन जो होगा, तीनों का जो फॉर्मेशन होगा, वह फॉर्मूला एक ही होगा। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी कि तीनों का एक ही होने वाला है फॉर्मूला। तो आइए हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक गोला है। कैसा गोला है? आप इसे कहिए खोखला चालक या खोखला अचालक या ठोस चालक। जैसे ही इस पर आवेश आपने दिया, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया। चालकों पर या अचालक पर जहां देंगे वहीं रुक जाएगा, लेकिन ये चालक है, चालक पर आवेश देते ही वितरित हो जाएगा। यदि आप इसे अचालक माने खोखला गोला, तो खोखला गोला खोखला है तो आवेश सतह पर ही आएगा। तो कुल मिलाकर आवेश कहां आने वाला है? सतह पर आने वाला है। तो आवेश सतह पर होगा।
ठीक है। अब इस खोखले गोले के कारण, इस गोले के कारण हमें विभव पता करनी है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। चित्रानुसार माना, चित्रानुसार, ठीक है, गोले की त्रिज्या आर है। इस गोले की त्रिज्या आर है। यहां पर 3 कंडीशनों में हम विभव निकालेंगे। कंडीशन नंबर 1, इस गोले के बाहर किसी बिंदु पर हम विभव निकालेंगे। मान लीजिए यह बिंदु P है, यहां पर विभव कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इससे स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर हमें विभव कैलकुलेट करने के लिए, इस बिंदु P पर विभव को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनंत से आवेश को लाकर यहां पे रखना होगा। और अनंत से आवेश को लाकर यहां पे रखने में जितना कार्य किया जाएगा वही विभव कहलाएगा, वही विभव कहलाएगा, राइट। तो गोले की त्रिज्या r है, मान लिया जाए। केस नंबर 1, ठीक है, कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 की बात कर लेते हैं हम, ठीक। क्या, गोले के बाहर, गोले के बाहर, गोले के बाहर बिंदु पर, बिंदु पर विभव, गोले के बाहर बिंदु पर विभव हमें चाहिए। इसका मतलब हम कहने वाले हैं कि r बड़ा होगा, स्मॉल r बड़ा होगा इस कैपिटल R से, कैपिटल R से। स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। बात समझ में आ रही है, स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमें विभव निकालनी है, ठीक है। हम जानते हैं विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है, इसके जस्ट अगले लेक्चर में हम पढ़ाए थे, ठीक है। विद्युत हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं क्या, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध V बराबर होता है माइनस ऑफ समाकलन E इंटू dr। ये अगले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, ये अगले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया है। तो V और E में क्या संबंध होता है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, माइनस V बराबर माइनस ऑफ समाकलन E इंटू dr, ठीक है। यहां पर लिमिट्स लगाएंगे और यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अबे बाहर आपको निकालना है। आपको पता है पहले चैप्टर में आपने विद्युत क्षेत्र का मान गोले से बाहर आपने निकाला था। कितना निकाला था विद्युत क्षेत्र का मान, याद कीजिए, E बराबर KQ अपान में R स्क्वायर। गोले के बाहर किसी बिंदु पर आपने विद्युत क्षेत्र निकाला था चैप्टर नंबर 1 में। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र इतना होता है और यहां पर विभव निकालने के लिए आप अनंत से क्या करेंगे, आवेश को लेकर आएंगे। आवेश को लेकर यहां पे आएंगे। यहां पे आने में आपको जितना कार्य करना पड़ेगा, इस बिंदु तक आने में आपको जितना कार्य करना पड़ेगा वही इस बिंदु का विभव कहलाएगा, वही इस बिंदु का विभव कहलाएगा, ठीक है। तो चूंकि क्या, V बराबर होता है माइनस ऑफ समाकलन E की वैल्यू। चूंकि E की वैल्यू पहले तो कितनी होती है, E की वैल्यू देखिए यहां पे होती है, इतनी होती है, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो V बराबर हो जाएगा माइनस, अच्छा लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, लिमिट आप अनंत से लेकर आ रहे हैं और कहां पे आ रहा है, बिंदु P तक आ रहे हैं। कितनी दूरी पर, R दूरी पर। तो लिमिट हो जाएगा
अनंत से आर, अनंत से लेकर आ रहे हैं कहाँ, बिंदु P पर। कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो अनंत से आर आपका लिमिट रहेगा। कहाँ से रहेगा, अनंत से, इनफाइनाइट से आर रहेगा। माइनस ऑफ समाकलन ऑफ इनफाइनाइट से आर, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है कितनी, बाहर, गोले के बाहर किसी बिंदु पर होती है के क्यू अपान में आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, समाकलन करते हैं, भी बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ समाकलन इनफाइनाइट से आर तक, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू को आप बाहर निकालिए। कांस्टेंट क्या है, के और क्यू। के और क्यू यह दोनों ही कांस्टेंट है, तो दोनों ही के दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। यह इनफाइनाइट से आर तक। भी बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू, आर ऊपर जाएगा तो आर माइनस का आर ऊपर जाएगा तो माइनस 2 इंटू डी आर, ये इनफाइनाइट से आर तक। भी बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू, और इसका जब समाकलन करेंगे तो समाकलन क्या होता है, x इंटू डी एक्स बराबर होता है क्या समाकलन, इसका समाकलन करते हैं तो पावर 1, पावर अगर n हो तो ये हो जाएगा x पर n+1 अपान x, n+1 अपान n+1, नीचे भी n+1, ये n+1 अपान n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो इसका समाकलन जैसे ही आप करेंगे तो इसका हो जाएगा r के पावर -2 +1 r के पावर 2 +1 अपान में -2 +1, और कहाँ से, इनफाइनाइट से r तक, इनफाइनाइट से r तक। ठीक है, तो ये भी बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 अपान में माइनस का 1, और कहाँ से, इनफाइनाइट से r तक। यह माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो भी बराबर हो जाएगा के क्यू, और ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1/r, इनफाइनाइट से r तक, इनफाइनाइट से r तक। तो ये हो जाएगा भी बराबर के क्यू अपान एक बार आप r यहाँ पे अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, तो ये हो जाएगा 1/r -1 फॉर इनफाइनाइट। तो भी बराबर हो जाएगा के क्यू और 1/r माइनस ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा भी बराबर के क्यू अपान में r, के क्यू अपान में r। यह गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव है, यह गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव है। सबसे पहले आप क्या किए, आप जानते हैं कि V और E में संबंध ये होता है, तो अगर आप E की वैल्यू आप रख दें और इसका समाकलन करें तो V निकल जाएगा। तो E की वैल्यू होती है गोले के बाहर KQ/r², तो इसकी वैल्यू KQ/r² इंटू dr। लिमिट लगेगा कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं, बिंदु P तक विभव आप निकालने के लिए। तो इनफाइनाइट से r तक, r दूरी पर, तो इनफाइनाइट से r तक लिमिट है। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेते हैं, के क्यू बाहर आ गया, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1/r² इंटू dr, इनफाइनाइट से r तक, माइनस के क्यू, ये इनफाइनाइट से r तक, ये ऊपर जाएगा r पर -2 इंटू dr। ये आप कांस्टेंट वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे,
इसका समाकलन करेंगे तो -2 है, तो इस पर +1 और नीचे भी +1, नीचे भी +1। ये -2 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, -2 में से 1 जाएगा माइनस का 1, तो -1 -1, यह माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, आपस में मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये -1 है, नीचे आएगा तो +1। एक बार यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे, एक बार माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर ये 0 हो जाता है, तो KQ/R हो जाता है। इतना वोल्ट आपके पास आएगा विभव। कहाँ पे, गोले के बाहर। गोले के जो बाहर विभव आएगा वह इतना निकल कर आएगा। अगर कोई पूछता है गोले के पृष्ठ पर, अगर कोई पूछता है गोले के पृष्ठ पर, ठीक है, केस नंबर 2, किस पर, गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएंगे। गोले के किसी भी पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ पर कोई किसी भी बिंदु पर आप विभव निकालेंगे, किसी भी बिंदु पर आप विभव निकालेंगे, गोले के पृष्ठ के पर किसी भी बिंदु पर आप विभव निकालेंगे। ठीक है, यानी R = R हो जाएगा। स्मॉल r इस कैपिटल R दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आप इसी फॉर्मूले को रखते हैं, v बराबर माइनस का समाकलन ऑफ E × dr, और फिर आप ऐसे ही डेरिवेशन करते हैं, फिर आप कहां से, अनंत से लेकर आइए, कहां पर, गोले के पृष्ठ पर, यानी R दूरी पर, अनंत से लेकर आइए R तक। ठीक है, तो फिर आप ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। E की वैल्यू रखेंगे वापस, E की वैल्यू वापस रखेंगे यहाँ पे, E की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, और ऐसे ही फॉर्मेशन करेंगे। और कुल मिलाकर यहाँ पर इनफाइनाइट से R तक लाना है, इसलिए नीचे R आएगा। वैसे ही यहाँ से इनफाइनाइट से इस कैपिटल R तक लाना है, तो इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो v बराबर निकल कर आएगा KQ/R। इस गोले के पृष्ठ पर विभव हो जाएगा, इस गोले के पृष्ठ पर यह विभव हो जाएगा, यह विभव हो जाएगा गोले के पृष्ठ पर। बात समझ में आ रही है, गोले के पृष्ठ पर इतना विभव हो जाएगा। तो ये गोले के पृष्ठ पर विभव हो जाएगा, ये R दूरी पर विभव है, स्मॉल r दूरी पर है, और ये गोले के पृष्ठ पर विभव है। बात समझ में आ रही है, गोले के पृष्ठ पर विभव है। तीसरा जो केस होता है वह गोले के अंदर होता है। तीसरा जो केस आप निकालेंगे, इस गोले के अंदर निकालेंगे, तो गोले के अंदर कितना विभव होता है इसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि गोले के अंदर कितना विभव होगा इसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसके लिए 2 स्टेप होगा। एक तो आप अनंत से उठाकर पृष्ठ तक लाएंगे, फिर पृष्ठ से फिर अंदर ले जाएंगे। कैसे, आप विभव जहां निकालना चाहते हैं वहां पर आप 1 कूलम का आवेश लाकर रखते हैं, या एकांक परीक्षक आवेश लाकर रखते हैं। तो अगर आप यहां पर विभव निकाले तो यहां पर इस आवेश को लाकर रखें, आप जितना कार्य किया आपने विभव निकल गया। यहां पर आप विभव निकालना चाहते हैं, 1 कूलम आवेश लाकर रखिए, जितना आप कार्य करेंगे लाने में उतना विभव हो जाएगा। अंदर आप किसी भी बिंदु पर विभव निकालना चाहते हैं तो अंदर किसी भी बिंदु पर आप रखना चाहिए, किसी भी बिंदु पर आप निकालना चाहते हैं तो 1 कूलम आवेश को लाकर रखिए। लेकिन डायरेक्ट आप रख नहीं सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एकांक कूलम परीक्षक आवेश को लाएंगे तो पहले या पृष्ठ मिलेगा, तो पहले तो आप पृष्ठ पर रखेंगे और फिर पृष्ठ से अंदर ले जाएंगे। मतलब यह जो समाकलन आप कर रहे हैं, ये समाकलन 2 हिस्सों में टूटेगा। यह समाकलन 2 भागों में टूटेगा, एक अनंत से कैपिटल R और एक कैपिटल R से अंदर किसी बिंदु पर आप जो विभव निकाल रहे हैं उस बिंदु तक। बात समझ में आ रही है, उस बिंदु तक
ठीक, यह काम हम अगले अपने वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे अंदर इसके बिंदु पर विभव आप कैलकुलेट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंप्लीट हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। थैंक्स, जय हिंद।